कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास महात्म कथा अध्याय 20 का श्रवण करेंगे। श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुंभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नौवेद और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करने चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारिकेल, बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबूल शबरा युक्त के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरांजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार है। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीन केतन, कंदर्प, अनंग, मनमथ, मार, झरकेतु तथा मनोभव कस्तूरी से सुशोभित इसका वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प गंधव, हे शबरा युक्त के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकर ध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए हैं। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि आपके पद से युक्त होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त मन वाला कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है। पर ब्रह्म नंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है, तथा महामोह की सेना में आपके समान तेजस्वी कौन है। अनिरुद्ध के स्वामी तथा मलयगिरी से उत्पन्न चंदन तथा अगर उसे सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पनवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हैं हुए भी महान क्षोभ करने वाले और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही क्षुभित करने वाला होता है। जगत पर विजय प्राप्त करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही अपना मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त हो गए और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पर्श हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में आपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले, अतः हे भगवान, इसकी गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग में विषयायुक्त व्यक्ति को अधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्त मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हल लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव साकाम पुरुष को अनेक प्रकार से अलंकृत से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है मैंने उसे कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि का
मैं कहता हूँ, अष्टमी को देवी की पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यह दिव्य उस दिन न किया गए तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण करें। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण करने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, अगम तथा जबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें कुछ विशेष है, उसे मैं आपसे बताता हूँ। 11 और 48 अथवा 50 तारों के समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार से प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है। फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की जय।